प्राप्त किया। भारत सरकार के यशस्वी मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जोरदार अभिनंदन करें अपने नेता का, हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी मंत्री का। इस अवसर पर मंच पर विराजमान आपके अपने प्रभारी मंत्री और मेरे साथ मंत्री, मेरे मंत्रिमंडल के साथी श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, यहाँ आपके अपने नेता, यहाँ के विधायक और सरकार के चमकदार मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, ऊर्जा मंत्री, माननीय मंत्री श्रीमान नारायण सिंह जी कुशवाहा जी, माननीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी, इस अवसर पर माननीय विधायक मोहन सिंह राठौड़ जी, माननीय विधायक प्रीतम लोधी जी, श्रीमती दुर्गेश कुंवर जाटव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमान जयप्रकाश राजौरिया जी, जिला अध्यक्ष श्रीमान प्रेम सिंह राजपूत जी, ग्रामीण जिला अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा जी, इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्रीमती इमरती देवी जी, नाम तो कौशल जी से लगा करके सारे लोगों का है, कमल जी, सबके लिए जोरदार अभिनंदन, पूरे मंच के लिए दिल खोल करके। ग्वालियर की धरती स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, तपोनिष्ठ नेता राजमाता सिंधिया जी, जिनके अपने जीवन काल में कोई क्या व्यक्ति ऐसा होगा जिनको सारे बड़े से बड़े पद भी देने के लिए पार्टी तैयार, लेकिन विनम्रता के साथ जीवन भर पार्टी की सेवा करती रही। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने ऐसे नेताओं का, जिनके जीवन काल में हमारे जनसंघ के जमाने से कोई क्या व्यक्ति काम करता है। और ये ग्वालियर और उज्जैन का रिश्ता तो अद्भुत है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने इस पूरे रियासत के सैकड़ों साल के संबंधों का। ग्वालियर की धरती, उसके पहले उज्जैन राजधानी थी, और उज्जैन और ग्वालियर ये दोनों मिलाकर के हम सब याद करें पानीपत का तीसरा युद्ध, जिस युद्ध के माध्यम से हमारे अपने पूरे देश में निराशा का दौर गया 1761 का, लेकिन उस समय उज्जैन राजधानी थी। मुझे गर्व है हमारे महाजी सिंधिया ने ईंट से ईंट बजा करके 10 साल के अंदर बदला लेने का काम भारत की धरती पे किया। यह उस समय के हमारे समूचे समाज का गौरव था। एक विदेशी दास्ता का इतिहास रक्त रंजित लिखाते और सबको बताते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से ये जो पानीपत की तीसरी लड़ाई, दुनिया के अंदर कोई इतनी बड़ाई का इतिहास नहीं है जो हमारे अपने भारत से लिखा गया है। और तीसरी लड़ाई मध्य प्रदेश के लड़ाकों ने क्या जोरदार लड़ाई लड़ी है। न केवल ईंट से ईंट बजा दी, बल्कि यहां से लगा के कंधार तक मध्य प्रदेश की धाक जमा दी। जोरदार अभिनंदन उस गौरवशाली अतीत के लिए करिए। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसी मध्य प्रदेश के अंदर विकास की जब इबारत की बात करते हैं तो हमारे अपनी पार्टी का जनसंघ का दीपक मध्य प्रदेश की धरती से प्रज्वलित हुआ। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने जीवन के 50 साल अपोजिशन के समय बिताते हुए जिस प्रकार से ग्वालियर का मान बढ़ाया, और कितनी सुंदर कविता लिखते हैं, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। अरे भय और भीत, ये तो भय का काम ही नहीं ग्वालियर में। जोरदार अभिनंदन करें ग्वालियर के अपने गौरवशाली अतीत के लिए। जब बात चढ़ जाए तूल पे तो क्या जमाना था, क्या नारा लगता था। हमारे उस संघर्ष की पुष्टि होती है आज यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। सत्ता में भी अगर है, सरकार में भी अगर है, तो दिन प्रतिदिन पल प्रतिपल एकमात्र नारा, भारत माता की
हमारे इस देश ने आदर्श दिया, दुनिया को एहसास कराया है कि भारत भारत के लिए नहीं जीता है, भारत मानवता के लिए जीता है और मानवता के लिए जियो और जीने दो का संदेश भी है। लेकिन विकास के पैमाने पर कोई भी दुनिया का देश मेक इन इंडिया के मामले में भारत से अगर सामने आएगा, हमने कल ही अपने सेना के बड़े अधिकारी के माध्यम से सुना है, ऑपरेशन सिंदूर में एक नहीं तीन तीन देशों से लड़कर के भारतीय सेना ने क्या धाक जमाई। जोरदार अभिनंदन अपने सेना के लिए भी करिए। बहनों के सिंदूर के सुहाग के लिए अपने दुश्मनों से कैसे निपटा जाता है। और ग्वालियर तो वो धरती है जहां सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अगर हवाई जहाज से पाकिस्तान की हवा खराब की तो सुखोई विमान ने ग्वालियर से तो उड़े थे। जोरदार अभिनंदन करें उस अपने गौरवशाली अतीत के लिए। एक के बाद एक जैसा देश का समय चल रहा है, लेकिन मैं आज अपने सरकार के माध्यम से भी बताना चाहूंगा, हमारे देश के अंदर मध्य प्रदेश का स्थान भी नंबर 1 बने, हमारे युवाओं को काम मिले, उनके जीवन में भी उनकी क्षमता योग्यता का उपयोग हो। इसलिए बीते कल हमने 94,000 से ज्यादा लैपटॉप युवाओं को दिए। जोरदार अभिनंदन करें। पूरे देश में इतने लैपटॉप कहीं नहीं दिए जाते हैं। हमारी सरकार ने क्या गरीब विद्यार्थी, क्या प्राइवेट, क्या सरकारी या SC, ST, OBC, जनरल सभी वर्ग के लिए और माताओं बहनों के लिए तो बात ही क्या है। 40% बालक और बहनों ने बाजी मारी, 60% लैपटॉप उनको दिए गए। जोरदार अभिनंदन अपनी लाडली बहनों के लिए भी, भविष्य के लिए भी। जिस प्रकार से विकास का पैमाना बन रहा है, मैं एक इतना भव्य, इतना बड़ा बस स्टैंड ग्वालियर में लोकार्पित हो रहा है, दूर से ऐसा लग रहा कि अपने देश में कि विदेश में। जोरदार अभिनंदन। क्या भव्य भवन बना है। अब दूसरी मांग ही भूल गया मैं, इतना बड़ा काम यहां करा दिया। ये कोई छोटी मोटी बात है क्या? अरे दिल से जोरदार ताली बजाओ, ऐसा लग रहा विदेश में आ गए। क्या ग्वालियर का गौरव था और ग्वालियर का गौरव फिर पुनर्स्थापित होता जा रहा है। इसलिए यहां के डॉक्टरों ने भी, वैसे डॉक्टर 2 तरह के होते हैं, दुश्मनों को ठिकाने लगाने वाले डॉक्टर भी यही मिलते हैं। हमारी फौज का मान सम्मान बढ़ाने के लिए दुनिया में कहीं भी ऐसे लड़ाके नहीं मिलेंगे जो चंबल के बाके नौजवान होते हैं। जोरदार अभिनंदन उनके लिए भी। और बीमार की सेवा करने में, तीमारदारी में भी अपने प्रदेश में अगर हॉस्पिटल नंबर 1 आया तो ग्वालियर का आया। जोरदार अभिनंदन इस भाव के लिए भी। इसलिए एक नहीं कई प्रकार की सौगातें। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इतनी सारी बातें हैं, लेकिन थोड़ा आज हमारे पास समय कम पड़ रहा है। काफी सारी बातें आ गई। कोई भी चीज मित्रों बताना चाहूंगा, जो जो सरकार ने अपनी घोषित योजनाएं रखी है, एक भी योजना बंद नहीं होगी, लेकिन उसमें और नित नए 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 आयाम जुड़ते जाएंगे। जैसे आपने कहा कि भारत सरकार के माध्यम से आगरा की तरफ से 6 लेन जा रहा है, तो 6 लेन खाली नहीं जा रहा है। अरे आगरा और उसके आसपास के सारे व्यापारी ग्वालियर में उद्योग लगाने आ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। ये बदलते दौर का समय है। मध्य प्रदेश के अंदर कोने कोने में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, सबके जीवन में बेहतरी लाने के लिए हमारी सरकार ने पहले दिन से संकल्प लिया है। इसलिए 1 नहीं 2 नहीं, लगातार इतनी बड़ी नदी जोड़ो अभियान पहली बार आपका ये श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, राजगढ़ से होते पूरा मालवा, 13 जिले में 70,000 करोड़ की राजस्थान के साथ पार्वती काली सिंध योजना पे काम कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो अपने बदलते दौर के लिए, किसानों की जिंदगी बढ़िया करने के लिए, उद्योग धंधों में पानी दिलाने के लिए, और सब प्रकार से जो अपने अंचल में चाहिए
वो सब मिलने वाला है। बहुत जल्दी समय बदलने वाला है। बीहड़ के जंगल जहां ठाए ठाए सुनाते थे, लोग कच्चे दिल वाले हो तो बंदूक की गोली से टपक जाते थे, लेकिन आज ये समय बदलने वाला है। आप बहुत जल्दी इस पूरे बीहड़ के अंदर अलग अलग प्रकार के सोलर एनर्जी ऊर्जा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के 2000 मेगावाट का, यूपी और चंबल का संबंध तो वैसे ही आत्मीयता का है, ऐसे में 6 महीने बिजली हमको मिलेगी, वो 6 महीने हम उत्तर प्रदेश को देंगे। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। एक एक इंच जमीन का उपयोग अपने राज्य की बेहतरी के लिए, अपने पड़ोसी राज्य की बेहतरी के लिए। पहले उत्तर प्रदेश के साथ हमने ये संबंध बिजली का किया और केन बेतवा के माध्यम से ये पूरा बुंदेलखंड भी हमारा हरा भरा होने वाला है। इस बार भी गेहूं का जो हमने दाम दिया 2600 रुपए कुंटल, जोरदार अभिनंदन। सबसे बड़ी मात्रा में इसी ग्वालियर अंचल में भी किसानों की बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन आने वाले समय में अभी हमारे सारे युवाओं के लिए आपसे निवेदन करता हूं, कोई भूले भटके अपनी जमीन जायदाद, वो गया जमाना कि ग्वालियर के रोजगार के लिए लोग घर बार छोड़ के जाते हैं, अपनी खेती जमीन बेच करके जाते हैं। समय बदलने वाला है। कोई अपनी प्रॉपर्टी को सोचना भी मत किसी को देने की। ग्वालियर अंचल में बहुत जल्दी रोजगार के इतने बड़ी संभावना आने वाली है कि ये दिल्ली बंबई को पीछे छोड़ेगा। जोरदार अभिनंदन भविष्य के लिए भी। जो आपके क्षेत्र के अंदर एक के बाद एक जिस प्रकार से विकास के पैमाने आ रहे हैं, लेकिन आज मैं इतनी बड़ी बात हमारी सौगातों के साथ कर रहा हूं। हमारे बीच एक एक करके जो जो विकास के संकल्प होंगे वो सारे संकल्प पूरे होंगे। सरकार के माध्यम से आज जितनी सौगातें मिली है, मेरी अपनी ओर से बधाई है, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। जोरदार अभिनंदन माननीय सिंधिया जी के लिए, भारत सिंह जी के लिए और प्रद्युम्न तोमर जी के लिए। इन्होंने जो जो बात रखी है, सारी बातों के मैं साथ हूं और ग्वालियर के विकास में कदम से कदम मिला के हम सब चलेंगे। आप सबका भी साथ मिलना चाहिए। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इधर से आवाज चाहिए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपकी आवाज इतनी बुलंद है तो मेरा भी सीना 56 इंच वाले की पार्टी का उनका जैसा हो रहा। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए एक बार ताली बजा के करें। सभी प्रकार का लोकार्पण करते हुए अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और विकास के मामले में हमारा और आपका प्रेम इसी प्रकार से बरकरार रहेगा। विकास के मामले में मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। बोलो सब तैयार है? इधर आवाज आना चाहिए, तैयार है? तो मेरे साथ सिंधिया जी और पूरा मंच भी बोलेगा, भारत माता की, स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की, राजमाता सिंधिया जी की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।